तो लास्ट क्लास में हमने संप्राप्ति घटक तक देख लिया था। अब इस क्लास में हम भेद के बारे में बात करेंगे। तो अन्नजाम यमलाम क्षुद्राम गंभीराम महती तथा वायु कफे ना अनुगता पंच हिक्का करोति ही। ठीक है, सुश्रुत उत्तर तंत्र 50/7 का यह श्लोक है। आचार्य चरक ने हिक्का के महती, गंभीरा, व्यपेता, क्षुद्रा तथा अन्नजा भेद से 5 भेद किए हैं। सुश्रुत ने व्यापता के स्थान पर यमला हिक्का का वर्णन किया है, परंतु लाक्षणिक दृष्टि से दोनों की समानता है। ओके, अब पूर्व रूप है। कंठ व उरु में भारीपन, मुख में कषायता, आरती का वर्णन सुश्रुत ने किया है। कुक्षी आटोप ये हिक्का के प्रधान पूर्व रूप है। ठीक है, तो ये वाला श्लोक जो है आप इम्पॉर्टेंट है, याद कर सकते हो। कंठो रसो गुरुत्वम चा वदनस्य कषायता हिक्का नाम पूर्व रूपाणी कुक्षेरा टोप एवचा। ठीक है, और नीचे वाला भी अगर चाहो तो याद कर सकते हो। ठीक है, बाकी हिंदी भी अगर याद करोगे तो कर सकते हो। बाकी ये श्लोक ज़्यादा टफ नहीं है, याद कर सकते हो। ठीक है, अब इसके रूप क्या हैं? सामान्य रूप, यकृत प्लीहा अथवा आंत्र को वेग से मुख द्वारा बाहर निकलता हुआ सा श्वास वायु का बार बार मुख की ओर आना तथा सहसा हिक हिक शब्द करते हुए प्राणघातक स्थिति उत्पन्न होना। विशेष रूप, विशेष लक्षणों की दृष्टि से हिक्का 5 प्रकार के होते हैं। अन्नजा हिक्का, इसका मतलब क्या होता है कि अवधि पूर्वक भोजन, पान, मद्य आदि के सेवन से कुपित हुई वायु शरीर के ऊर्ध्व प्रदेश के स्रोतों में गमन करते हुए वक्ष प्रदेश के स्रोतों में प्रविष्ट होकर अन्नजा हिक्का को उत्पन्न करती है। मतलब कि इसका जो रिलेशन है वो खाने से है। ठीक है, कि खाना जब आप खा रहे हो या मतलब प्रॉपर तरीके से जब आप खाना नहीं खा रहे हो, ये आप नॉर्मल अपनी डे टू डे लाइफ में भी देख सकते हो। कभी कभार आप खाना सही से नहीं खाते हो या पानी सही से नहीं पीते हो, है ना। ड्रिंक वगैरह जो देखना, जो ड्रिंक भी एक्सेस करते हैं ना, तो उनको ऐसी हिक्का देखने को मिलती है ना। अब इसका ये श्लोक है, बहुत लंबा है, पर आप हिंदी बस ध्यान रख लेना कि प्रायः छींक के साथ धीरे धीरे मंद ध्वनि के साथ उत्पन्न होती है। ठीक है, मर्म स्थानों एवं इंद्रिय व्यापार में कोई व्याधा उत्पन्न नहीं करती है, ये इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखना। जल पान या भोजन के बाद स्वयं ही शांत हो जाती है। क्षुद्र हिक्का, स्वप्रकोपक कारणों से अल्प मात्रा में कुपित उदान वायु जब उरा प्रदेश से कंठ प्रदेश में आता है तब क्षुद्र हिक्का को उत्पन्न करता है। इसके निम्न लक्षण वर्णित हैं। यथा जिन कारणों से उत्पन्न होती है उन्हीं से उसका शमन होता है। आयास, श्रम से वेग की वृद्धि होती है तथा भोजन के बाद इसका शमन होता है। वेग का प्रारंभ हृदय, क्लोम, कंठ एवं तालु से होता है तथा यहीं पर दोष आश्रित भी होते हैं। उत्पादक दोष श्वास मार्ग, अन्न व स्रोतस एवं उदक व स्रोतस में आश्रित नहीं रहते हैं। ये वाला पॉइंट इम्पॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, तो क्षुद्र हिक्का जो होता है ना, वो बहुत ही मतलब कि बोल सकते हो अल्प मात्रा में जो उदान वायु रहती है उसके कुपित होने से ये क्षुद्र हिक्का जो है वो उत्पन्न होती है। ठीक है, अल्प वेग इसमें आते हैं और यह साध्य होता है और मर्म स्थानों पर कोई बाधा उत्पन्न नहीं होती है। सेम अन्नजा हिक्का में भी था। ठीक है, क्षुद्र हिक्का में क्या होता है कि जैसे उसमें क्या था कि खाने पीने से उत्पन्न हो रहा था। इसमें क्या है कि कोई फिजिकल एक्टिविटी आप कर रहे हो, है ना, जो वात वगैरह बढ़ाए, और ये सब कारणों से ये उत्पन्न होती है। अब व्यपेता की बात करते हैं। व्यपेता का अर्थ आहार का परिमाण होता है, अर्थात अन्न के पच जाने पर इसका वेग तीव्र होता है। वाग्भट ने यमला हिक्का माना है तथा इसके यमला हिक्का से लक्षणों में भिन्नता है। अतः सुश्रुत की यमला हिक्का का अंतर्मान व्यपेता से नहीं किया जा सकता है। इसके निम्न लक्षण वर्णित हैं। यथा अन्न पाक के उपरांत वेग की वृद्धि होती है। ठीक है, क्षुद्र हिक्का में क्या हो रहा था कि खाने के बाद वेग शांत हो जाता था, पर व्यपेता में होता है कि अन्न पाक के बाद उसकी वेग की वृद्धि हो जाती है। वेग निरंतर न आकर धीरे धीरे आते हैं। वेग के समय प्रलाप, छर्दी, अतिसार एवं तृष्णा की वृद्धि होती है एवं रोगी चेतना शून्य हो जाता है। जिह्वा के दौरान नेत्र अश्रुपूरित होते हैं, मुख शोष होता है, रोगी टेढ़ा हो जाता है, उदर में तीव्र आद्यमान होता है। जत्रुमूल से उत्पन्न होती है, शीघ्र ही प्राणनाशक होती है। ठीक है, अब गंभीरा हिक्का के बारे में बात करते हैं। ये इम्पॉर्टेंट है, तो इसका सबसे पहले तो आपको स्थान याद रखना है।
कि इसका स्थान है पक्वाशय एवं नाभि से उत्पन्न होती है। इसका तात्पर्य पित्त स्थान से है। यह गंभीरा शब्द एवं प्रतिध्वनि से युक्त होती है। आचार्य चरक ने इसे प्राणांतिकी नाम से वर्णन किया है। ठीक है, इसमें निम्न लक्षण मिलते हैं। यथा श्रिम्बा अंगों से स्तंभ एवं वेदना, संकाज, प्रसार तथा अव्यक्त शब्दों के साथ वेग का प्रारंभ होता है। वेग के समय शरीर में क्षोभ उत्पन्न होता है, शरीर टेढ़ा हो जाता है, आँखों के आगे अंधेरा छाना, श्वास प्रश्वास के मार्गों में बाधा उत्पन्न होती है, रोगी का बल एवं मन के व्यापार नष्ट हो जाते हैं, मुख, कंठ, ओष्ठ एवं जीवा में शुष्कता उत्पन्न होती है, श्वास, पार्श्वशूल आदि अनेक उपद्रव उत्पन्न होते हैं, शीघ्र ही प्राण का अंत कर देती है। महाहिक्का, महाहिक्का को महामूल कहा गया है। इसका अर्थ है हिक्का में दोष गंभीरता के स्रोतों में आश्रित होते हैं। यह हिक्का महावेग युक्त, शब्द युक्त और महाबल से युक्त होने पर शीघ्र ही रोगी के प्राण का अंत करने वाली होती है। इसके निम्न लक्षण मिलते हैं। यथा प्रबल शब्द के साथ वेग आते हैं, कभी 1, 2, 3 वेग एक साथ लगातार आते हैं, प्राणवाही एवं मर्म स्थानों में एवं अग्नि में बाधा उत्पन्न कर ज्ञान को नष्ट कर शरीर में स्तब्धता उत्पन्न करती है, अन्नवाही एवं उदकवाही स्रोतस को अवरुद्ध कर स्मरण शक्ति को नष्ट कर देती है, नेत्र अश्रुपूरित होते हैं, शंख प्रदेश में स्तब्धता उत्पन्न कर भ्रू प्रदेश को च्युत कर देती है, रोगी की वाणी अस्पष्ट होती है तथा वह प्रलाप करता है, रोगी की किसी अवस्था में आराम नहीं मिलता, रोगी के संपूर्ण शरीर में कंपन होता है, सद्य प्राणहर होती है। इसके स्वरूप एवं आधुनिक संबंध का वर्णन निम्न तालिका में किया गया है। ठीक है, अब क्या है कि अन्नजा हिक्का का क्या है, हिक्का अधिष्ठान क्या है, अन्नाशय है और साध्य साध्यता में सुश्रुत ने बताया है साध्य है। इसके विशेष लक्षण क्या होते हैं? अन्न तथा जल के अत्यधिक सेवन करने से सहसा पीड़ित है ना, तो जैसा कि हम लोगों ने ऊपर में बात किया था सेम चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं। ठीक है, महाहिक्का जो है वो बोल सकते हो कि मर्मों को डिस्टर्ब करती है। ठीक है, अब साध्यता असाध्यता के बारे में बात करेंगे तो क्षुद्रा और अन्नजा तो साध्य होते हैं, क्योंकि देखना क्षुद्रा में खाना खाने के बाद वो शांत हो जा रहा था और अन्नजा में भी ऐसी लक्षण दिख रहे थे कि मतलब वो अपने आप जो है शांत हो जाता था भोजन के जीर्ण होने के बाद। जो रोगी यदि अति तीक्ष्ण एवं हीन ना हो तथा उसकी धातुएं तथा इंद्रियां स्थिर हो तो उस रोगी की यमिका हिक्का साध्य होती है। यमिका हिक्का में यदि रोगी प्रलाप, वेदना, तृष्णा आदि के एवं मोह युक्त लक्षण हो तो असाध्य होते हैं। गंभीरा एवं महाहिक्का असाध्य होते हैं। जिस रोगी में दोषों का संचय अधिक हो तथा शरीर अति कृश हो, जो रोग से अत्यंत दुर्बल हो या वृद्धि व्यक्ति हो या अत्यधिक मैथुन करने वाला हो, उनमें उत्पन्न किसी भी प्रकार की हिक्का जीवन को नष्ट कर देती है। चरक के अनुसार व्यपेता स्वभाव से ही असाध्य होती है, जबकि सुश्रुतोक्त यमला हिक्का अवस्थानुरूप साध्य या असाध्य होती है। अरिष्ट लक्षण, सुश्रुत के अनुसार यदि रोगी में हिक्का के समय शरीर के समस्त अंग या संपूर्ण देह लंबा हो जाए तथा जिसके नेत्र ऊपर चढ़ जाए एवं जिसे भोजन में अरुचि प्रतीत हो, जिसका शरीर क्षीण हो रहा हो तथा अधिक छींक आती हो या खांसती हो, तो ऐसे रोगी की चिकित्सा नहीं करनी चाहिए। अब उपद्रव है मृतशूल, शोथ, दौर्बल्य, श्वास, ज्वर, अतिसार, प्रलाप हिक्का के प्रधान उपद्रव हैं। ठीक है, अब कुछ MCQs हम देखते हैं कि मधुकोशकार ने हिनस त्यूसन किस रोग के लिए बताया है, तो इसका आंसर है हिक्का। ठीक है, सुश्रुत अनुसार आम दोष, अभिघात, स्त्री क्षय, दोष क्षय किस रोग का समान हेतु है, तो इसका आंसर है तीनों का। ठीक है, श्वास का हिक्का। किस आचार्य ने प्रथम यमला हिक्का का वर्णन किया है, तो ये हमने देखा था कि इसका आंसर जो है वो सुश्रुत है, क्योंकि चरक ने वो व्यपेता बताया था और सुश्रुत ने यमला बताया। तो वदनस्थ कषायताम किस व्याधि का पूर्व रूप है? ठीक है, तो ये है हिक्का का, हमने श्लोक ऊपर में देखा था इसका। पीते तथा भुगते शमम याति, तो ये किसके लिए है, तो ये होगा आपका अन्नजा हिक्का के लिए। ठीक है, किस हिक्का के वेग का प्रारंभ हृदय, क्लोम, कंठ एवं तालु से होता है, तो इसका आंसर है क्षुद्रा हिक्का।
अब बात करते हैं चरक के अनुसार कौन सी हिक्का आहार परिणामते से उत्पन्न होती है, मतलब भोजन के डाइजेस्ट होने के बाद। तो इसका आंसर है व्यपेता हिक्का। सुश्रुत ने नाभि प्रवृत्ता हिक्का माना है, तो इसका आंसर है गंभीरा, क्योंकि नाभि और आमाशय वहाँ पे लिखा हुआ था, तो इस प्रकार से गंभीरा हिक्का को बोलते हैं। सर्वगात्र प्रकंपनी हिक्का कौन सी है, तो इसका आंसर है महाहिक्का। यामिका हिक्का प्रलाप, वेदना, तृष्णा और मोह युक्त होने पर असाध्य होती है। सुश्रुत अनुसार आयम्यते हिक्कते अंगानी यस्य हिक्का का क्या है, तो अरिष्ट लक्षण। ठीक है, तो ये हिक्का हमने टॉपिक कंप्लीट कर लिया है। आगे क्लास में हम श्वास रोग के बारे में पढ़ेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।